क्लास 8 के बच्चों के लिए मैं एक सीरीज स्टार्ट किया हूँ, जिसमें मैं आपको सभी चैप्टर से 5 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, जो हर बार परीक्षा में किसी न किसी तरह से सिर्फ डाटा बदल करके सेम पैटर्न में पूछे जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा आज का मेरा पहला प्रश्न। किसी समलंब चतुर्भुज की भुजाओं का योग 60 सेंटीमीटर है और उनके बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो समलंब चतुर्भुज देख लें क्या होते हैं। हमने समलंब चतुर्भुज पहले से बना के रखा हुआ है, तो इसको बोलते हैं हाइट। और ये रहा पहला भुजा, ये रहा दूसरा भुजा। इसमें हमें क्या बोला है, सबसे पहले हम लोग लिख देंगे क्या क्या दिया हुआ है, गिवन क्या हमारे पास। तो दिया है, क्या क्या दिया है भाई, समलंब चतुर्भुज भुजाओं का योग, मतलब ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों भुजा का योग a प्लस बी का वैल्यू हमारे पास पहले से दिया हुआ है, वो कितना है 60 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या है, और उनके बीच की दूरी मतलब हाइट, ये हाइट 15 सेंटीमीटर मेरा पहले से दिया हुआ है। ये जो हाइट है 15 सेंटीमीटर, वो पहले से मेरा यहाँ पे दे के रखा हुआ है। ये हाइट को हम लोग एज से लिखेंगे, एज कितना दिया 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो पूछ क्या रहा है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, क्योंकि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना ये दोनों भुजाओं का योग, जिसको हम लोग a प्लस बी के रूप में लिखेंगे, गुना ऊंचाई, ऊंचाई को हम लोग h से लिखेंगे। 1/2 के 1/2 लिख देंगे, गुना a प्लस बी कितना दिया, दोनों भुजाओं का योग 60 सेंटीमीटर, हम लोग 60 से कर देंगे गुना सीधा। उसके बाद h हाइट कितना हमारे पास 15 सेंटीमीटर, यहाँ लिख देंगे 1 5 15 सेंटीमीटर। अब ऊपर नीचे काटेंगे, 2 एकम 2, 2 3 6, जीरो चिपका देंगे। अब बचा क्या मेरे पास 30, और यहाँ कितना बचा 15। तो क्या हो जाएगा, 0 का 0, 15 3 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा फॉर आंसर। अब हम लोग सेकंड नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्या कह रहा है, एक टाइल की माप 8 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। 10 मीटर और 4 मीटर की दीवार में ऐसे कितने टाइल लगेंगे। मतलब हमें इसमें आयत का क्षेत्रफल निकालना होगा, तभी तो पता चलेगा दीवार का क्षेत्रफल क्या है, उसमें कितना टाइल लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका जो मीटर में दिया है उसको हम लोग सेंटीमीटर में बदल लेते हैं, क्योंकि सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो दीवार का ये लंबाई है, चौड़ाई है, तो दीवार का लंबाई बराबर क्या है, दीवार का लंबाई बराबर 10 मीटर। इसको हम लोग बदलेंगे सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में क्या करेंगे 100 से गुना, 10 गुना 100 बराबर क्या हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर। उसके बाद सेम टू सेम यहाँ वही करेंगे, दीवार की चौड़ाई, दीवार का चौड़ाई के लिए क्या करेंगे, इसको भी हम लोग 100 से करेंगे गुना, ताकि हम लोग का बदल जाए सेंटीमीटर में। तो 4 मीटर है, 4 मीटर को 4 को हम लोग करेंगे 100 से गुना, यहाँ पे 400 सेंटीमीटर निकल करके आ गया। अब क्या करेंगे, क्योंकि दीवार का क्षेत्रफल बराबर, दीवार का क्षेत्रफल निकालेंगे ना, दीवार का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। इसका लंबाई कितना हम निकाले थे 1400, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 एकम 4 और 1 2 3 4 5 जीरो, इसमें हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब निकालेंगे, क्या निकालेंगे, अब टाइल का क्षेत्रफल निकालेंगे, तब तो पता चले कितना टाइल हम दीवार में लगा सकते हैं। तो अब टाइल का क्षेत्रफल बराबर, टाइल का क्षेत्रफल बराबर, इसका वही लंबाई गुना चौड़ाई, इसका लंबाई गुना चौड़ाई पहले सेंटीमीटर, इसलिए हमको इसको कुछ चेंज नहीं करेंगे, छेड़छाड़ नहीं करेंगे। 8 को करेंगे 5 से गुना, 5 8 बचे 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या करना है हमको, अब दीवार में कितने टाइल लगेंगे, तो अब क्या कैसे पता चलेगा, जब हम लोग दीवार के क्षेत्रफल को भाग देंगे टाइल के क्षेत्रफल से। तो चूंकि टाइल की संख्या बराबर, टाइल की संख्या, एक मिनट, टाइल की संख्या बराबर दीवार का क्षेत्रफल बट्टे में टाइल का क्षेत्रफल। दीवार का क्षेत्रफल कितना है मेरे पास, 4 पे कितना जीरो, 1 2 3 4 5, इसको हम लोग भाग देंगे 40 से, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया और 4 एकम 4, एक बार में बाकी 1 2 3 4 जीरो यहाँ पर लग जाएगा, कितना 1 1 2 3 4, 10,000 टाइल लगेंगे। यह आएगा मेरा आंसर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्या है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्ण की लंबाई क्रमशः 24 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक समचतुर्भुज बना चुके हैं।
ये हमारा समचतुर्भुज है, इसको हम लोग पहला विकर्ण बोलते हैं और इसको हम लोग दूसरा विकर्ण बोलते हैं। इन दोनों की लंबाई दिया हुआ है। पहला विकर्ण को हम लोग D1 के रूप में लिखेंगे और दूसरा विकर्ण को D2 के रूप में लिखेंगे। जो यहाँ से है इसका लंबाई को हम लोग D2 के रूप में लिखेंगे। तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो दिया है, क्या क्या दिया है भाई, D1 के मान दिया हुआ है हमारे पास। D1 इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 24 सेंटीमीटर। और D2 बराबर कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर। हमसे पूछ क्या रहा है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। क्योंकि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना पहला विकर्ण को D1 गुना दूसरा विकर्ण को D2। 1/2 का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है, मान कितना 1/2 हमारे पास पहले से। D1 का वैल्यू हमारे पास 24 सेंटीमीटर है। 24 से गुना करेंगे, गुना D2 कितना 10 सेंटीमीटर, उसको 10 से गुना कर लेंगे। अब 2 एकम 2 और 2 बच्चे 10, कितना 5 24 के 0 हासिल 2, 5 10 2 12 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आएगा हमारे पास आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। किसी आयताकार क्षेत्र की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 4:1 है। यदि इसका क्षेत्रफल 1600 मीटर स्क्वायर है तो ₹10 प्रति मीटर की दर से उसे घेरने में कितना खर्च आएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे जरूर करके जाएगा, बहुत बार रिपीट होता है। तो क्या करेंगे इसके लिए हम लोग सबसे पहले देखेंगे सबसे पहले देखेंगे क्या, माना की लंबाई कितना मानेंगे हम लोग, 4 के अनुपात में है, इसको हम लोग मान लेंगे x मानेंगे, 4x है। और चौड़ाई बराबर कितना 1 है, 1 को 1 को 1 से गुना करेंगे तो x ही आएगा, x है मीटर है। और इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है तो हम लोग निकालेंगे, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। हमारे पास आयत का क्षेत्रफल पहले से दिया हुआ है 1600 मीटर स्क्वायर, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 1600। इसका लंबाई कितना है 4x गुना चौड़ाई कितना है मेरे पास x मीटर। अब क्या करेंगे, x से यहाँ गुना करेंगे और ये 16 से 4 है तो काट देंगे, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 2 जोड़ यहाँ लिख जाएगा। यहाँ कितना होगा 400 बराबर x को x से गुना करेंगे तो x का पावर x स्क्वायर हो जाएगा। अब स्क्वायर हटाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे रूट लग जाएगा, अंडर रूट 400 बराबर में x। अब x का वैल्यू 400 का वर्गमूल निकालना, 400 वर्गमूल क्या होता है 20 मीटर। हमारा x का वैल्यू 20 मीटर आ जाएगा। अब क्या करा, 10 रुपए प्रति मीटर की दर से उसे घेरने में कितना खर्च आएगा। तो हमको घेरना होगा, हम इस तरह से चारों तरफ इसको रस्सी बांधेंगे तभी तो घेरेंगे, किसी चीज से घेरना है। इसलिए के लिए हम क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें इसका परिमाप निकालना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पे बना देते हैं, क्योंकि आयत का परिमाप क्या होता है 2 इंटू में लंबाई प्लस चौड़ाई, एल प्लस भी लिखेंगे 2। लंबाई कितना है, x का वैल्यू कितना है 20, तो हम लोग करेंगे इसको 4 से गुना, 4 को 20 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 20 चौके 80 मीटर। और चौड़ाई कितना है, x दिया हुआ है यहाँ 20 मीटर पहले से दिया हुआ है, इसको हम लोग यहाँ वैल्यू पुट करेंगे। लंबाई कितना है 80 और चौड़ाई कितना है मेरे पास 20, गुना करेंगे 2, 80 और 20 100, टोटल कितना आ जाएगा 200 मीटर। इसका हमारा परिमाप निकल करके आ जाएगा। अब इसका परिमाप निकाल दें। अब हम लोग क्या करें, 10 रुपये प्रति मीटर की दर से, तो चूंकि 1 मीटर की दर का कितना रुपया देना है हमको 10 रुपया, तो कितना दो आया मेरे पास, इसका परिमाप 200 मीटर। तो 200 मीटर के लिए क्या करेंगे हम लोग, 10 को 200 से करेंगे गुना, इक्वल टू कितना आएगा 2 का 2 और इसके पीछे 3 जीरो चिपक जाएगा, 2000 रुपये। यही आ जाएगा हमारा आंसर। और 5 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। एक 30 मीटर भुजा वाले वर्गाकार पार्क के बीच में स्थित 2 रास्ते एक दूसरे को लंबवत काटते हैं। एक रास्ते की चौड़ाई 2 मीटर तथा दूसरे रास्ते की चौड़ाई 3 मीटर है। मतलब ये दो जो हमसे लाइन खींचे हैं, ये रास्ता है, इसका चौड़ाई दिया 2 मीटर, एक का 3 मीटर है, और ये पूरे एक भर की भुजा का माप 30 मीटर दिया हुआ है। तो हमसे पूछ रहा है कि पार्क के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब ये जो घेरा हुआ है रास्ता, इसको छोड़कर जो बच रहा है इसका क्षेत्रफल हमको निकालना है। तो सबसे देखें क्या दिया हुआ है, देखें लिखे क्या दिया है, क्या क्या दिया है भाई, वर्ग की भुजा को हम लोग यहाँ दिया हुआ है 30 मीटर, तो हम लोग इसको x मान लेते हैं या फिर a मान लेते हैं, जो हमको मना है हम लिखेंगे। तो इसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का स्क्वायर होता है। भुजा का स्क्वायर, तो भुजा दिया हुआ है 30 मीटर, तो हम लोग करेंगे 30 का स्क्वायर इज इक्वल टू 900 मीटर स्क्वायर।
अब इसका क्षेत्रफल निकालने के बाद अब हम लोग पहले रास्ते का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो अब क्या करेंगे, पहले रास्ते का क्षेत्रफल, इसका क्या करेंगे, पहले रास्ते का क्षेत्रफल, इसका लंबाई को चौड़ाई से गुना कर देंगे। इसका लंबाई जो भी यहाँ से यहाँ वर्ग तो सारे भुजाएं बराबर होती हैं, इसका भी लंबाई हमारा, इसका भी लंबाई 30 ही आएगा, इसका भी लंबाई 30 ही आएगा, बस चौड़ाई दिया हुआ है उसको हम लोग गुना कर देंगे। इसका लंबाई कितना है 30 मीटर गुना चौड़ाई कितना है, इसका निकाल रहे हैं तो 3 ले लेंगे, 3 कितना आ जाएगा 30 90 मीटर स्क्वायर। और दूसरे रास्ते का क्षेत्रफल, दूसरे रास्ते का क्षेत्रफल बराबर ऐसे करेंगे, भुजा सबका लंबाई सेम है, इसका भी 30 हो जाएगा, चौड़ाई इसका 2 दिया है, 2 गुना कर देंगे, 30 दूनी के 60 मीटर स्क्वायर। अब जो बीच में है इसका लंबाई 2 हो जाएगा, इसका चौड़ाई 3 हो जाएगा, ये जो दोनों में कॉमन है इसलिए हम लोग इसको हटाएंगे, इसको यहाँ से घटाना होगा, तो इसको सबसे पहले हम लोग इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। क्योंकि अब क्या करेंगे, इसका निकालना है तो उभयनिष्ठ जो दोनों में कॉमन है, तो हम लोग निकालेंगे उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ क्योंकि उभयनिष्ठ भाग का क्षेत्रफल बराबर, जो उभयनिष्ठ दोनों में दिया, दोनों में लंबाई 3 है चौड़ाई 2 है, तो क्या करेंगे 3 गुना 2 इक्वल टू 6 मीटर स्क्वायर। अब हम लोग सबका क्षेत्रफल निकाल लिए, अब क्या करेंगे, जो पूरे के पूरे वर्ग का क्षेत्रफल है इसमें से इन दोनों का क्षेत्रफल को जोड़ करके इसको घटाएंगे, तब उसमें से घटा देंगे। तो देखिए उभयनिष्ठ भाग, अतः शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या करेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल कितना है हमारे पास 900 मीटर स्क्वायर, उसमें से इन दोनों को जोड़ेंगे, घटाना है माइनस, इन दोनों को जोड़ेंगे 90 का मीटर स्क्वायर प्लस 60 का दोनों चौड़ाई का, और जो दोनों में कॉमन है उसको हम लोग 6 को घटाएंगे, तब जाके मेरा आ जाएगा आंसर। 900 का 900 रहेगा, और 90 में 60 जो जोड़ेंगे 150 में से 6 घटाएंगे 144, और बराबर में 10 में से 4 गया 6, और 9 में से 4 गया 5, और 8 में से 1 गया 756 मीटर स्क्वायर आ जाएगा हमारा आंसर। अब एक क्वेश्चन है आपके होमवर्क के लिए, आपको घर से इसको होमवर्क बना करके आना है, और इसका जो आंसर आएगा उसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, जिसका आंसर सही होगा मैं उसे हार्ट दे दूंगा कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद।